मानव रोग में पहला परजीवी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के लिए ट्रिक क्या है? जो रोग परजीवी से होता है उसके लिए ट्रिक है काम पे सुपारी। का मतलब कालाजार, म मतलब मलेरिया, पे मतलब पेचिस, सो मतलब सोने की बीमारी, पा मतलब पायरिया। ठीक ना? अब हम लिखवा रहे हैं कि कालाजार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी, पायरिया से प्रभावित कौन कौन अंग होता है। ठीक ना? इसके बाद लिखा है कि वाहक मतलब वो बीमारी किससे होता है? मच्छर से होता है अधिकतर बीमारी परजीवी वाला। समझ गया? और इसका लक्षण लिखाएंगे, लक्षण क्या क्या तुम्हारे शरीर में उत्पन्न होगा तो पता चलेगा कि कालाजार है कि मलेरिया है कि पेचिस है कि सोने के बीमारी है। समझ गया ना? चलो आ जा। तब पहला है कि कालाजार। ठीक ना? समझ रहा है? तो कालाजार होता है अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। अस्थि मज्जा, समझ गया? तो कालाजार किसको प्रभावित करता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को कोई बता सकता है इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोन मैरो। समझ गया? और अस्थि मज्जा के लिए लक्षण क्या है? तो तेज बुखार। पहला बीमारी है कालाजार। तो कालाजार किसको प्रभावित करता है? अस्थि मज्जा को। इसका लक्षण क्या है? तेज बुखार। इसके लिए वाहक क्या है? तो ब्लू मक्खी, समझ गया? कालाजार कैसा बीमारी है? तो परजीवी है और किसको प्रभावित करता है? अस्थि मज्जा को यानी कि बोन मैरो को। इसका लक्षण क्या है? तेज बुखार और इसका वाहक क्या है? ब्लू मक्खी। याद हो गया ना? अगला मलेरिया। मलेरिया प्रभावित किसको करता है बताओ तो? आरबीसी के और तिल्ली के। आरबीसी और तिल्ली के। इसका वाहक क्या है? कौन मक्खी? इसके लिए मलेरिया के लिए कौन सा हाँ, मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। और इसमें क्या होता है? हाँ, जाड़ा के ठंड के साथ बुखार, ठंडा के साथ बुखार। समझ गया? तो मलेरिया के लिए प्रभावी अंग कौन सा है? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, सेल या कार्पल्स। और प्रभावित अंग और क्या है? तिल्ली। तिल्ली यहाँ हृदय के नीचे होता है। ठीक ना? आगे वाहक क्या है? मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया के लिए वाहक क्या है? ठंडा के साथ कॉपी के साथ बुखार। आगे है पेचिस। समझ गया? पेचिस किसको प्रभावित करता है? आंत। ठीक ना? पेचिस किसको प्रभावित करता है? आंत को। आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत और का। ठीक ना? पेचिस किसको प्रभावित करता है? आंत को। समझ गया? आगे पेचिस के लिए क्या होता है? तो खून के साथ दस्त। इसका कोई वाहक नहीं है। खून के साथ दस्त, दस्त मतलब वो है जिसके भोजपुरी में एकदम हकटन कहते हैं। समझ गया? आगे चलो आगे देखो, सोने की बीमारी ना। तो सोने की जो बीमारी है बहुत खराब बीमारी है। ठीक ना? ये किसको प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को। ठीक ना? सोने की बीमारी किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। और इसका लक्षण क्या है कि तुमको बार बार केवल नींद लगेगा। ठीक ना? नींद आना। सोने की बीमारी बहुत खराब बीमारी है। जो ज्यादा सोता है उसके लिए क्या? मस्तिष्क प्रभावित रोग होता है। ठीक ना? तो सोने की बीमारी किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क यानी कि दिमाग को। आगे है पायरिया। पायरिया मतलब मालूम है तुम लोग को? पायरिया के प्रभावित अंग दांत, मसूड़ा। और इसका लक्षण क्या है कि जो मसूड़ा के ऊपर है वहां क्या है? ब्लड आने लगेगा। मसूड़ा के ऊपर रक्त आना। समझ गया ना? चलो फिर से विजिट कर लो।
तो कालाजार के लिए प्रभावी अंग क्या है? अस्थि और इसके लिए वाहक क्या है? ब्लू मक्खी। और इसमें लक्षण क्या है? तेज बुखार आना। और मलेरिया के लिए आरबीसी। ठीक ना। आप पूछेगा कौन सा प्रोटोजोआ परजीवी के लिए, मलेरिया के लिए कौन सा प्रोटोजोआ बता सकता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम परजीवी, परजीवी का नाम है। ठीक ना। मलेरिया कौन सा परजीवी से होता है? तब प्लाज्मोडियम परजीवी से। कौन सा प्रभावित अंग होता है? आरबीसी या तिल्ली। अब आग क्या है? मादा एनोफिलीज मच्छर। इसमें लक्षण क्या है? ठंड के साथ बुखार। आगे देखो पेचिस। पेचिस किसको प्रभावित करता है? आंत को। और इसके लिए क्या लक्षण है? खून के साथ दस्त होना। ठीक ना। आगे सोने के बारे। सोने के बारे किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को, दिमाग को। और इसमें क्या आता है? नींद आना। आगे पायरिया। पायरिया क्या आता है? मसूड़ा को प्रभावित करता है, दांत के ऊपर। ठीक ना। इसमें क्या है? तो मसूड़ा के ऊपर रक्त का आना।